Hello everyone, I'm Akash Jain and today we are going to discuss about our next topic, that is classification of surveying. And we are discussing this topic for civil engineering third semester, second year student, and subject code is CE303 surveying. So before starting this lecture, I will discuss about what we have discussed in the previous video. In the previous video, I have taught you about what is the actual meaning of surveying, means how we can define the surveying, and I have told there the surveying is art of measuring the distance, angle, position, leveling, contour, topography, etc. मीन्स किसी भी चीज को मेजर करने के आर्ट को हम क्या बोलते थे, सर्वेइंग बोलते थे, या किसी भी चीज के डेटा को कलेक्शन करने को हम क्या बोलते थे, सर्वेइंग बोलते थे। ठीक है, उसके हम लोगों ने देखा था टाइप्स ऑफ सर्विंग, कितने टाइप की सर्विंग होती है। तो हम लोगों ने जनरली देखा है कि यहाँ पर दो टाइप की सर्विंग होती है, एक होती है प्लेन सर्विंग और एक होता है जियोडेटिक सर्विंग। तो प्लेन सर्विंग क्या था कि जहाँ पर हम लोग अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर नहीं करते थे, एंड जियोडेटिक सर्विंग क्या था कि जहाँ पर हम अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो मींस जब हमारे पास एरिया लेस देन 250 किलोमीटर स्क्वायर होगा सर्वे करने के लिए, तो हम वहाँ पर प्लेन सर्विंग करेंगे, और जब हमारे पास एरिया ग्रेटर देन 250 किलोमीटर स्क्वायर होगा तो वहाँ पर हम लोग जियोडेटिक सर्विंग करेंगे। उसके हम लोग देखा था प्रोसेस क्या होती है सर्वेइंग की, मीन हम जब भी हम किसी चीज को स्टार्ट करेंगे सर्वे को तो उसकी प्रोसेस क्या होगी। तो उसमें हम लोगों ने क्या देखा था, उसमें हमें देखा था कि कोई भी सर्वे के प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले हम वहाँ का जनरल व्यू लेते हैं कि वहाँ का क्या होगा, एरिया कैसा है, उसकी फोटोग्राफ लेते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या देखा था उसके अंदर कि हम लोग फिर कैलकुलेशन मेजरमेंट करते हैं। फिर नेक्स्ट हम लोगों ने क्या देखा था उसके अंदर कि उसके बाद फिर हम लोग सीधे अपना जो डेटा है उसको इंटरप्रेट करते हैं और उसको हम लोग डेटा को कलेक्ट करते हैं या डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। ठीक है, ताकि हम लोग आगे की प्रोसेस कर सकें। नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल ऑफ सर्वे विच वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द लास्ट वीडियो। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को जाके देखिए, तभी हमको ये आज जो हम पढ़ने वाले हैं हमें समझ में आएगा कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जो लास्ट टॉपिक था हमारा उसका वो था क्लास प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, जो हमें क्या बता रहा था कि प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग इज ऑफ टू टाइप। नंबर वन, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, मीन्स जब भी मुझे किसी भी एरिया का सर्वे करना है तो मुझे क्या करना होगा, उस पूरे एरिया को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना होगा और फिर हर एक इंडिविजुअल पार्ट का सर्वे करना होगा। ऐसा करने से क्या होगा, हमारे एरर जो होंगे वो कम से कम होंगे, मिनिमम एरर्स होंगे। ठीक है, तो हमें सर्वे करने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, सेकंड था हमारा कि किसी भी एक पॉइंट को स्टैब्लिश करने के लिए, किसी भी एक पॉइंट की पोजीशन फाइंड करने के लिए हमें मिनिमम 2 पॉइंट्स पता होने चाहिए। ठीक है, मिनिमम 2 पॉइंट्स पता होने चाहिए का मतलब क्या है कि अगर मान लो मुझे कोई एक पॉइंट लोकेट करना है तो उस पॉइंट को लोकेट करने के लिए कम से कम मुझे उसकी तक पहुंचने के दो डिस्टेंस पता होने चाहिए, या फिर वन डिस्टेंस वन एंगल पता होना चाहिए, या फिर टू एंगल्स पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसी पर बेस्ड हमारा आज का पूरा आगे का जो हम लेक्चर पढ़ने वाले हैं उसी पर बेस्ड है पूरा। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग। देखो, कल हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ सर्वेइंग। तो टाइप सर्वेइंग क्या था हमारा, दो टाइप का था। दो टाइप का मीन्स एक था प्लेन सर्वेइंग, था जियोडेटिक सर्वेइंग। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्लासिफिकेशन, मीन्स अब हमने उस दो टाइप के सर्वेइंग को कितने फॉर्म में क्लासिफाई किया हुआ है। ठीक है, ये पढ़ना बहुत जरूरी है ताकि अभी जैसे ना लेक्चर आगे बढ़ता जाएगा आपको समझ में आएगा कि व्हाई दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट और मैं इसके बारे में बार बार इतना क्यों बोल रहा हूँ। ठीक है, सो दैट आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, इस टॉपिक को पढ़ने आप क्या सीखोगे कि हमें क्लासिफिकेशन क्यों करना पड़ता है, कौन कौन से बेसिक इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हैं। ठीक है, और किस तरीके से हमारा सर्वेइंग का जो एरिया है हम उसको डिवाइड करते हैं क्लासिफिकेशन के टाइप पर, ये हम चीजें सीखेंगे इस टॉपिक को पढ़ने के बाद। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग। क्या किया है हमने, क्या किया, सर्वेइंग को बहुत अच्छे समझने के लिए, जैसे मैंने कल के लेक्चर में बताया था, सॉरी इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि जब भी हम सर्वेइंग की बात कर रहे हैं तो सर्वेइंग की बात करने के लिए क्या बताया था मैंने कि किसी भी तरह की सर्वेइंग हो सकती है। अगर मैं एक जनरल लैंग्वेज में बात करूँ तो सर्वेइंग का मैंने क्या बताया था कि कोई भी सेट ऑफ डेटा कलेक्ट करने के तरीके को हम क्या बोलते हैं, सर्वेइंग बोलते हैं। तो अब हम किस तरीके का डेटा कलेक्ट करने वाले हैं, ठीक है ना, हम किस तरीके का डेटा कलेक्ट करने वाले हैं अपने आगे के स्पैन में, तो उसके बेसिस पर हमने क्या किया है, सर्वेइंग को क्लासिफाई किया है। और हम किस तरीके से सर्वे का डेटा कलेक्ट करने वाले हैं उसके बेसिस पे हमने किया है, किस जगह पे करने वाले हैं उसके हिसाब से हम लोगों ने किया, कौन से मेथड से करने वाले हैं, उस तभी सभी तरीकों को जिससे हम लोग सर्वे का जो डेटा कलेक्शन करने वाले हैं उन सभी तरीकों को हमने क्लासिफाई किया डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में। तो हमने क्या बोला, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे।
ठीक है, तो हमारा इंट्रोडक्शन क्या हो गया, फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग ऑफ सर्वेइंग एंड द वेरियस कंपोनेंट ऑफ द सब्जेक्ट वी नीड अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस वेज ऑफ क्लासिफाइंग इट। ठीक है, इससे क्या मिलेगा हमको, इससे जो जो भी लर्नर है, जो भी स्टूडेंट है, उसको क्या पता चलेगा कि कितने कितने तरीके से हम लोग सर्वेइंग को क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, सर्वे कैन बी क्लासिफाइड इनटू वेरियस कैटेगरीज डिपेंडिंग ऑन द पर्पस, इंस्ट्रूमेंट्स, मेथड यूज एंड नेचर ऑफ द फील्ड। ठीक है, हम लोग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सर्वे को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे दिखाया जो कि क्लासिफिकेशन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ सर्विंग इज, नंबर 1 क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड, कि हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं। नंबर 2 क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पर्पस, कि हम क्या पर्पस है हमारा सर्वे करने का। नंबर 3 क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सरफेस इन एरिया टू बी सर्वेड, भी हम कौन सा सरफेस और कौन सा एरिया को सर्वे कर रहे हैं। एंड नंबर 4 पर है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द मेथड यूज, हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं वहां पर सर्वेइंग करने के लिए। ठीक है, तो इन सभी के बेसिस पर हम लोगों ने क्या किया, सर्वेइंग को क्लासिफाई कर लिया। नाउ हम लोग एक करके सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे कि हर एक एक पॉइंट के अंदर क्या क्या चीज आ रही है डिस्कस करने के लिए, एंड उसको हम लोग कैसे इलैबोरेट करेंगे। ठीक है, तो आगे का आने वाला लेक्चर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले आता है हमारा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड। ठीक है, कि इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पर हम लोग क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि सर्वेइंग में इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से यूज होते हैं। देखो, अब तो बहुत एडवांस मेथड्स आ गए, बहुत एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स आ गए, तो उसके बेसिस पे भी हम लोग सर्वे को डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे पहले के कन्वेंशनल मेथड है, उनके हिसाब से सर्वेइंग को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पर। नंबर 1 चेन और टेप सर्वेइंग, नंबर 2 कंपास सर्वेइंग, नंबर 3 प्लेन टेबल सर्वेइंग एंड नंबर 4 थ्योडोलाइट सर्वेइंग। अब ये चारों सीरीज में हमारे कैसे हैं। सबसे पहले बात करूंगा प्लेन एंड टेप सर्वेइंग की। तो प्लेन एंड टेप सर्वेइंग का मतलब क्या होता है कि जब भी मुझे कहीं पर भी लीनियर मेजरमेंट करना है, लीनियर मेजरमेंट का मतलब क्या है कि जहां पर मुझे सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस नापनी है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ चेन या फिर विद द हेल्प ऑफ टेप वहां के डिस्टेंस को मेजर कर लेंगे। तो हम क्या बोलेंगे, चेन और टेप सर्वेइंग। ठीक है, तो दिस इज अ सिंपल मेथड ऑफ टेकिंग द लीनियर मेजरमेंट यूजिंग द चेन और टेप विथ नो एंगुलर मेजरमेंट मेड। मीन्स हम लोग कोई एंगुलर मेजरमेंट नहीं ले रहे हैं, हम लोग सिर्फ क्या कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ लीनियर मेजरमेंट ले रहे हैं किसी भी जगह के डिस्टेंस को नापने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कंपास सर्वेइंग पर। तो कंपास सर्वेइंग क्या हो गया कि अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, एंगल मेजर करना है। Here horizontal angular measurement are made using magnetic compass with the linear measurement and made using the chain or tape. अब क्या करेंगे, जो हम लोगों ने चेन और टेप से लीनियर मेजरमेंट ले लिया है, उस लीनियर मेजरमेंट के बाद अब हमें क्या करना है, उस जगह के एंगल नापने। देखो, अब वही जो हमने इससे पहले हम लोगों ने पॉइंट पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग में, हमने क्या पढ़ा था कि प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग का मतलब जो हमारा सेकंड पॉइंट था वो क्या था, किसी भी एक पॉइंट की पोजीशन जानने के लिए मुझे 2 डिफरेंट मिनिमम पोजीशन चाहिए। तो मान लो अगर मैंने पहली पोजीशन मेजर कर ली विद द हेल्प ऑफ चेन एंड टेप, मतलब मैंने लीनियर मेजरमेंट कर लिया। अब मेरे पास साधन नहीं है कि मैं वहां पर डिस्टेंस को मेजर कर पाऊँ। ठीक है, मेरे पास नहीं है वहां पर चांस की डिस्टेंस मेजर नहीं कर पाऊँ। तो अब मुझे क्या करना होगा, वहां पर एंगल मेजर करना होगा। तो एंगल हम किसकी हेल्प से मेजर करते हैं, एंगल हम लोग मेजर करते हैं, एंगल हम लोग मेजर करते हैं किससे, विद द हेल्प ऑफ कंपास। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, वहां से कंपास के थ्रू एंगल निकालेंगे। अब जैसे हम कंपास के थ्रू एंगल निकालेंगे, तो अब मेरा काम होगा उस जगह की बाउंड्री वॉल को सेट करना। ठीक है, बाउंड्री को सेट करना इट मींस अब हम किसके पास आएंगे, प्लेन टेबल सर्वे के पास आएंगे। तो इसका मतलब क्या है, दिस इज अ क्विक सर्वे कैरिड आउट इन द फील्ड विद द मेजरमेंट एंड ड्राइंग मेड एट द सेम टाइम यूजिंग द प्लेन टेबल। एक इंस्ट्रूमेंट होता है, मैं दिखाऊंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में, कि जिसका जो शेप होता है हमारा, वो मतलब जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो टेबल जैसा दिखता है, कि टेबल का एक जैसे टेबल होती है कि एकदम फ्लैट पोर्शन, उस टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है हमारा, जिसके थ्रू हम लोग सर्वेइंग करते हैं और किसी जगह की बाउंड्री वॉल्स को सेटअप करते हैं। ठीक है, तो उसने हमने क्या बोल दिया, वहां पर प्लेन टेबल सर्वेइंग बोल दिया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग थ्योडोलाइट सर्वे पर। ठीक है, थ्योडोलाइट सर्वे का मतलब क्या है कि थ्योडोलाइट सर्वे मींस अब अगर मुझे किसी भी जगह का वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करना है या कंट्रोल पॉइंट सेटअप करने हैं जिससे मैं पूरा सर्वे कैरी करूंगा या फिर लेवलिंग करूंगा आगे जाके, उसके लिए हम क्या करते हैं, वहां पर थियोडोलाइट सर्वे का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि चेन है, मैंने बताया पहला चेन सर्वे दिखाया कि चेन सर्वे से मैंने क्या किया, किसी भी जगह की
लीनियर डिस्टेंस मेजर कर ली। ठीक है, ये हम लोगों ने किसी जगह का मान लो लीनियर, सॉरी दिस पिक्चर इज रॉन्ग। ठीक है, से मैंने एक जगह का किसी लीनियर डिस्टेंस मेजर कर ली, ये हो गया और ये हो गया। अब अगर मुझे इन दोनों के बीच में पता करना है एंगल कितना है, तो हम क्या करेंगे, अब इस जगह पे कंपास को रखेंगे और कंपास से हम लोग पता करेंगे कि ये एंगल हमारा कितना होने वाला है और ये एंगल हमारा कितना होने वाला है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोर बियरिंग और बैक बियरिंग। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग जस्ट एक जनरल ओवरव्यू ले रहे हैं। अभी याद रखना, इसके आगे मुझे डिटेल में हर एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ना है। इट मीन्स अभी हम आने वाले लेक्चर्स में चेन को पहले डिटेल में पढ़ेंगे, इट मीन्स पूरा लीनियर मेजरमेंट समझेंगे। उसके बाद हम लोग कंपास को डिटेल में पढ़ेंगे कि कंपास से हम कैसे सर्वे करते हैं। फिर हम लोग आएंगे प्लेन टेबल से हम कैसे सर्वे करते हैं। नेक्स्ट हम लोग आएंगे कि थियोडोलाइट से कैसे सर्वे करते हैं। तो हम एक एक करके भी आगे जाके सभी को पढ़ने वाले डिटेल में। ठीक है, तो अभी बस मैं जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ कि हम लोग कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं किसी भी जगह के सर्वे को करने के लिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, चेन से हमने क्या किया, लीनियर मेजरमेंट कर लिया। अभी बताऊंगा कि बहुत सारे टाइप की चेन होती है, बहुत सारे टाइप के टेप होते हैं। ठीक है, जिसमें हमारे क्या कहते हैं, कई जगह पर क्या कहते हैं, बहुत सारे फेलियर्स आते हैं, जिसको हमें आगे सीखना है कि हाँ कैसे हम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है कंपास सर्वे। कंपास सर्वे में क्या होगा, हम लोग एंगल मेजरमेंट करेंगे। ये भी हमारे दो टाइप का होता है, एक सर्कुलर कंपास होता है, दूसरा हमारा प्रिज्मेटिक कंपास होता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्लेन टेबल पे। देखो ये दिख रहा है टेबल जैसा कुछ है, इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, ड्राइंग शीट को सेटअप करते हैं अपना। इसको हम बोलते हैं यू फॉर प्लम्ब ऑफ, दिस इज नोन एज यू फॉर प्लम्ब ऑफ, दिस इज नोन एज ट्रफ कंपास, दिस इज नोन एज लेवलर एंड दिस इज नोन एज, दिस इज आवर एलिडेट। ठीक है, दिस इज नोन एज एलिडेट। ठीक है, तो हम इसके एलिडेट के थ्रू इसके ऊपर ड्राइंग शीट बिछाते हैं सबसे पहले, और एलिडेट के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारी बिल्डिंग है उसकी बाउंड्री वॉल को प्लॉट करते हैं। तो प्लेन टेबल सर्वे क्या होता है, जहां पर हम लोग मेजरमेंट एंड ड्राइंग, मतलब जो हम लोग ऑफिस का काम और फील्ड का काम दोनों एक साथ कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं प्लेन टेबल सर्वे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा थियोडोलाइट। थियोडोलाइट का काम क्या है, किसी भी जगह के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल्स को फाइंड करना या फिर कहीं पर भी कंट्रोल पॉइंट्स को सेटअप करना। दिस इज द वर्क ऑफ थियोडोलाइट। ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सरफेस एंड एरिया टू बी सर्वे। मींस जो मुझे एरिया या फिर सरफेस जो मुझे सर्वे करनी है उसके बेसिस पर हम कैसे क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आता है हमारा लैंड सर्वे। लैंड सर्वे का मीन्स कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो हमारा अर्थ सरफेस के ऊपर अवेलेबल है उसे हमने क्या बोला है, लैंड सर्वे बोला है। कोई भी ऐसी चीज जो हमारे जमीन के ऊपर अवेलेबल है उसे हम क्या बोलते हैं, लैंड सर्वे बोलते हैं। तो इसको हमने क्या किया है, चार पार्ट में डिवाइड किया है। नंबर वन इज टोपोग्राफिक सर्वे। टोपोग्राफिक सर्वे का मतलब क्या होता है, ये हम लोगों ने पिछला जो वीडियो देखा था, हम लोगों ने उस वीडियो में देखा था कि टोपोग्राफी का मतलब क्या होता है, किसी भी अर्थ सरफेस के नेचर को जानना। ठीक है, कि वहां पर वैली है, वहां पर हिल है, वहां पर वाटर बॉडी है, वहां का अंड्यूलेशन है, वहां फॉरेस्ट एरिया है, वहां प्लेन एरिया है। तो किसी भी अर्थ सरफेस के नेचर को जानना या सरफेस के नेचर को जानना, उस सर्वे को क्या बोलते हैं, टोपोग्राफिक सर्वे बोलते हैं। नेक्स्ट आता है कैडेस्ट्रल सर्वे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत बार हमसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है इसके बारे में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कई बार आता है इसका। कैडेस्ट्रल सर्वे क्या होता है कि जब भी मुझे अपनी किसी बिल्डिंग की प्रॉपर्टी की लाइन को डिफाइन करना है कि मेरा जो प्रॉपर्टी की लाइन है वो कितनी बड़ी है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वहां पर कैडेस्ट्रल सर्वे बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने कल एक एग्जांपल दिया था कि आप एक किसी जगह पर जमीन लेने गए हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने एग्जांपल दिया था कि आप कहीं पर जमीन लेने गए हैं और जो वहाँ का पटवारी है उसने आपको एक खसरा मैप प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, अब खसरे मैप में क्या होगा कि वहां पर तो लाइंस बनी होगी, सिंपल लाइंस बनी होगी, ये लाइन है हमारी सिंपल। नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा आपको खसरा मैप कैसा होता है। ठीक है ना, यहाँ पर सिंपल लाइंस दिखाएंगे आपको। अब मुझे उस लाइन के थ्रू अपने बिल्डिंग की प्रॉपर्टी लाइन को सेटअप करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वहां पर कैडेस्ट्रल सर्वे का यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है इंजीनियरिंग सर्वे। इंजीनियरिंग सर्वे का मतलब क्या है कि वो सर्वे जिसके अंदर हम लोग कोई भी बिल्डिंग को डिजाइन करने वाले हैं, कोई भी बिल्डिंग को एनालाइज करने वाले हैं, कोई भी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं। ठीक है, मीन्स या कोई वाटर बॉडी का या कोई डैम का, इन सभी चीजों को जब हम सर्वे करने की कोशिश करते हैं या उनके एस्पेक्ट्स को पता करने की कोशिश करते हैं, तो हमारा वो क्या कहलाता है, हमारा इंजीनियरिंग सर्वे कहलाता है। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट आता है हमारा सिटी सर्वे। सिटी सर्वे मीन्स एक सिटी के को बनाने के लिए या एक सिटी के अंदर कौन कौन सी यूजफुल चीजें हैं उन सभी चीजों का सर्वे करना। लाइक जब सबसे पहला कि अगर मुझे किसी टाउन की प्लानिंग करनी है,
तो कोई टाउन को प्लान करने के लिए क्या चाहिए होगा सबसे पहले मुझे, कि वहाँ पर जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग है वो कैसी बन रही है, मीन्स जो डुप्लेक्स बन रहे हैं, सिंगल रो हाउसेस बन रहे हैं, फ्लैट्स बन रहे हैं, सबसे पहले उनकी प्लानिंग करनी होती है। नंबर 2 पर मुझे क्या करना होता है कि वहाँ पर जो रोड्स होंगी वो कैसी होंगी, ठीक है, वन वे होंगी या टू वे होंगी, वहाँ पे जो पार्क्स बनने वाले हैं उसकी जानकारी, वहाँ पर जो पाइपलाइंस आने वाली है उन घर में पानी पहुँचाने के लिए उसके सर्वेइंग, या वहाँ से जो हमारा सीवेज वाटर निकलना है उसके लिए सर्वेइंग। इट मीन्स वो सभी चीजें जो एक सिटी के अंदर जरूरत पड़ती है, इट मीन्स एक नॉर्मल लाइफ बीइंग के लिए जरूरत पड़ती है, उस हम क्या बोलते हैं, सिटी सर्वे बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है, जिसमें हमारा पाइपलाइन आ गया, ठीक है, सीवेज ट्रीटमेंट सिस्टम आ गया, वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम आ गया, ठीक है, रोड्स आ गई, कॉलोनीज आ गई, ये सब हमारा किसके अंदर आएगा, सिटी सर्वे के अंदर आएगा। तो ये सारे पार्ट किसके थे, हमारे लैंड सर्वे के थे, क्योंकि ये सभी चीजें हमारी क्या है, अर्थ सरफेस के ऊपर अवेलेबल है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग मरीन और हाइड्रोग्राफिक सर्वे। ये क्या है, दोज आर दी सर्वे, जैसे नाम समझ में आ होगा, मरीन और हाइड्रो, मरीन का मतलब क्या था, सी, समुद्र वाली जगह पर, और हाइड्रोग्राफी मतलब पानी से रिलेटेड, हाइड्रोग्राफी का मतलब क्या होता है, वाटर रिलेटेड चीज है। तो ऐसी जगह सर्वे मुझे करना है, ऐसी चीज का सर्वे मुझे करना है जहाँ पर मुझे लार्ज वाटर बॉडी या स्मॉल वाटर बॉडी के बारे में पता करना है, कि वहां पर नेविगेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता। नेविगेशन मतलब होता है कि वहां से हम लोग समुद्री जहाज चला सकते हैं, नहीं चला सकते, ताकि हम लोग सामान को इजिली ला जा सके। ठीक है, टाइडल मॉनिटरिंग मतलब कहीं वहां पर ऐसे नहीं कि बहुत ऊंची लहरें आ रही हो, जैसे हमारे इंडिया में बहुत सारी लहरें आती रहती हैं, तो आपका जो नियर बाय एरिया है, जो कोस्टल एरिया है, वहां पे देखोगे कई जगह, अभी रिसेंटली से अम्पा तूफान आया था, तो उसमें क्या हुआ था, समुद्र से टाइडल वेव निकली थी। इससे पहले सुनामी आया था, जिसमें भी क्या हुआ था, पानी समुद्र के अंदर से टाइडल वेव्स निकली थी। ठीक है, तो उसकी भी मॉनिटरिंग करते हैं हम लोग। कंस्ट्रक्शन ऑफ हार्बर, मतलब हार्बर का मतलब क्या होता है, जो हमारे समुद्र के किनारे हैं वहां पर शिप्स को आने जाने की जगह जो बनाते हैं, शिप का स्टेशन जो होता है उसको हम हार्बर बोलते हैं। ठीक है, तो उसका कंस्ट्रक्शन किस पर कब डिपेंड करता है, जो हम लोग मरीन या फिर हाइड्रोग्राफिक सर्वे करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये सबको आता है। देखा होगा कि भाई पंडित जी बाबा जी आ गए, वो आपको बता रहे हैं कि यहाँ आपकी कुंडली में शनि का दोष है, मंगल की छाया है, ये है वो, फलाना ठिकाना। ठीक है, तो ये सब कहाँ से होता है, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे से होता है। इट मीन्स हम जब जो हमारी हेवनली बॉडीज हैं, हेवनली बॉडीज का मतलब सन, मून एंड स्टार, इनकी दिशा का पता लगाते हैं कि वो किस जगह पर अभी होंगी, उनकी क्या लोकेशन होगी, उनका एब्सोल्यूट पॉइंट क्या होगा, अर्थ सरफेस से किस एंगल पर होंगी, कहाँ पर होंगी, इसे हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे बोलते हैं। इट मीन्स ग्रहों की दशा के बारे में पता करना क्या कहलाता है, हमारा एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे कहलाता है। लाइक कब सूर्य ग्रहण होगा, कब चंद्र ग्रहण होगा, कब हम लोग मंगल ग्रह के सीन में जाएंगे, कब शुक्र ग्रह में वो पास होगा, ये सब जो हम सर्वे करते हैं वो हमारे काय के अंदर आते हैं, सारे एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे के अंदर आते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ सर्वे जो कि हमें पढ़ना होता है, एज एन इंजीनियर हमें पढ़ना होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सरफेस एरिया टू बी सर्वेड। ठीक है, नेक्स्ट इज कि हमारा जो सरफेस एरिया उसके साथ हम क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले होता है हमारा कंट्रोल सर्वे। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारा जियोलॉजिकल सर्वे, नेक्स्ट होता है हमारा मिलिट्री सर्वे, एंड नेक्स्ट है हमारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे। ठीक है, तो कंट्रोल सर्वे का मतलब क्या है, कंट्रोल सर्वे का मीनिंग क्या है, कि कंट्रोल सर्वे यूज ज्योरेटिक मेथड टू एस्टेब्लिश वाइडली स्पेस वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स। मींस जब हम कोई एरिया को सेटअप कर दें और एक अपना एक रीजन बना लें कि जिसके अंदर मुझे सर्वे करना है, बस मतलब इसी पॉइंट के अंदर मुझे सर्वे करना है, उसमें क्या बोलती है, कंट्रोल सर्वे बोल दिया। इट मीन्स मैंने एक मेथड चूज कर लिया, एक अपना एरिया चूज कर लिया, और उस जगह जब मैं सर्वे कर रहा हूँ, इट इज नोन एज कंट्रोल सर्वे। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारा जियोलॉजिकल सर्वे। जियोलॉजिकल सर्वे मीन्स हम जब भी अर्थ पर अवेलेबल रॉक्स की या सॉइल की या मटेरियल या मिनरल्स की जब भी जानकारी लेते हैं हम लोग, तो उसे हम क्या बोलते हैं, जियोलॉजिकल सर्वे बोलते हैं। ठीक है, तो जियोलॉजिकल सर्वे इज यूज्ड टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर एंड अरेंजमेंट ऑफ रॉक स्ट्रेटा, जनरली एनेबल टू नो द कंपोजिशन ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट कम टू मिलिट्री और डिफेंस सर्वे। इट इज कैरिड आउट टू मैप प्लेसेस ऑफ मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। मींस जब भी हम किसी भी स्ट्रेटेजी के साथ, जैसे अभी देखा कि चाइना ने हमला कर दिया इंडिया के ऊपर, तो हम लोगों ने क्या किया, एक तुरंत से अपना एक ब्रिज बना लिया, ताकि हम लोगों को नुकसान ऐसा ना हो कि कल को अगर हमला करें तो हमें नुकसान हो जाए, वहां पर हम लोग वहाँ सेटअप क्या कहते हैं उनके ऊपर
जाने का रास्ता बंद हो जाए हमारा, तो हम तुरंत एक ब्रिज बना दिया बीच में, ठीक है। या फिर जो भी अकॉर्डिंग टू स्ट्रेटेजी के हिसाब से बंकर्स बनाना है कहीं पर हमें फिर छुपने की जगह बनानी है, तो वो सब किसके अंदर आता है, हमारा मिलिट्री और डिफेंस सर्वे के अंदर आता है, ठीक है। जहां पर हमारी कोई स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, याद रखना दिस टर्म इज इंपॉर्टेंट, कि जब भी मुझे वहां पर कोई मैप बनाना है या कोई प्लेस बनानी है मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के अंदर, हम क्या बोलते हैं, मिलिट्री और डिफेंस सर्वे बोलते हैं। नेक्स्ट कम टू आर्कियोलॉजिकल सर्वे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे क्या है कि वो सर्वे जहां पर हम लोग किसी पुरानी चीजों के बारे में डिस्कवर करते हैं, ठीक है। जैसे हड़प्पा मोहनजोदारो इज अ पार्ट ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे, ठीक है। या फिर कहीं पर जो हमने ढूंढे, जितनी डिस्कवरी करी पुरानी पुरानी चीजों की, कहीं पर जमीन के अंदर से मूर्ति मिल गई, कहीं पर कुछ मिल गया, कहीं कुछ हो गया, जो भी एंशियंट और एंटिक्विटी है, मतलब जो भी पुरानी चीजें हैं उन सबके बारे में सब सर्वे करते हैं, सब क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मेथड यूज्ड। अब हमने जो मेथड यूज किया है उसके बेसिस पर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम जो भी मेथड यूज कर रहे हैं उसके बेसिस पर हम लोग कैसे क्लासिफाई करते हैं किसी भी स्ट्रक्चर को। तो सबसे पहला आता है ट्रायंगुलेशन और नंबर 2 पे आता है ट्रैवर्स। ट्रायंगुलेशन क्या होता है, देखो हम कोई भी सर्वे करते हैं, अगर मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा डायग्राम बना के दिखाऊं कि सपोज करो मेरे पास एक कोई एक जमीन है ऐसे कुछ करके, आई डोंट नो कि इसका शेप क्या है, बस मैंने एक आर्बिट्री जमीन बना ली। तो इस पूरे जगह को हम लोग एक बार में सर्वे नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमने क्या पढ़ा था, इसके लिए हमने एक मेथड पढ़ा था कि हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं होल टू पार्ट, मतलब इस पूरे एरिया को हम लोग क्या करेंगे, पार्ट वाइज डिवाइड करेंगे, और जो पार्ट वाइज डिवाइड करने का तरीका होगा हमारा वो क्या कहलाएगा, उस तरीके को बोलते हैं ट्राइंगुलेशन। मतलब हम लोग ट्राइंगल बना बना के वहां का सर्वे करते हैं। जैसे कि अगर मान लो मैंने यहाँ से अपना पहला कंट्रोल पॉइंट स्टार्ट किया, ये मेरा पहला कंट्रोल पॉइंट है, अब दूसरा मैंने अपना स्टेशन यहाँ बना लिया, तीसरा स्टेशन मैंने यहाँ बना लिया, तो मैं करूंगा पहले इसको इससे मिला दूंगा, सिंपल सी लाइन, इसको यहाँ मिला दूंगा और इसको यहाँ मिला दूंगा, एक ट्राइंगल बन गया। सिमिलरली अब मान लो मैंने कोई दूसरा पॉइंट यहाँ ले लिया, तीसरा पॉइंट मैंने कोई यहाँ ले लिया और देखा पीछे डिस्टेंस ज्यादा हुई, तो मैंने सपोज करो कोई एक पॉइंट यहाँ ले लिया, तो अब क्या हुआ, मेरे पास एक ट्राइंगल मेरा ये बन गया, ठीक है, एक ट्राइंगल मेरा ये बन गया और एक ट्राइंगल मेरा ये बन गया, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस पूरी जगह को धीरे धीरे छोटे छोटे ट्राइंगल्स में डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया, और ये इसी ट्राइंगल के डिवीजन को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस में बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्राइंगुलेशन, ठीक है। इन ऑर्डर टू मेक अ सर्वे मैनेजेबल द एरिया इज टू बी सर्वेड इन फर्स्ट कवर्ड विद द सीरीज ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। फर्स्ट में सीरीज ऑफ ट्राइंगल के बेसिस पर हम इसको कवर करते जाते हैं और हम इस सर्वे में ऐसे धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जाते हैं, जिससे हमारा पूरा एंटायर एरिया क्या होता है, कवर हो जाता है। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को इसमें, ठीक है। तो दिस इज नोन एज ट्राइंगुलेशन सर्वे, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द सर्वे वाले जितने हमारे तरीके होते हैं वहां पर हम लोग यही ट्राइंगुलेशन सर्वे का ही यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कम टू ट्रैवर्स सर्वे। ट्रैवर्स का मतलब क्या होता है, अब अगर मान लो मुझे किसी भी जगह की एंगल और डिस्टेंस दोनों पता है, एंगल भी पता है कुछ कुछ और डिस्टेंस भी पता है दोनों पॉइंट के बीच की, तो अब जब मैं उस जगह का सर्वे करूंगा तो इसे हम क्या बोलेंगे, ट्रैवर्स बोलेंगे, ठीक है। तो ट्रैवर्स को हमने क्या किया है, दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक होता है हमारा ओपन ट्रैवर्स, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा क्लोज ट्रैवर्स, ठीक है। वन इज ओपन ट्रैवर्स, सेकंड इज क्लोज ट्रैवर्स। ओपन ट्रैवर्स क्लोज ट्रैवर्स मतलब क्या है कि जब हमारे किसी भी ट्रैवर्स का स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम हो, जैसे कि मान लो ये मेरा ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है और ये ई पॉइंट है, ठीक है। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी ए था और एंडिंग पॉइंट भी क्या ए है, तो इस टाइप के ट्रैवर्स को हम क्या बोलते हैं, क्लोज ट्रैवर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, क्लोज ट्रैवर्स। मींस ऐसा ट्रैवर्स जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट क्या हो, सेम हो, इज नोन एज क्लोज ट्रैवर्स, ठीक है। तो मुझे क्या होगा, यहाँ पर मुझे एंगल भी पता है, लेंथ भी पता होगी कि मान लो यहाँ की लेंथ L1 है, यहाँ की लेंथ L2 है, ये लेंथ मेरी L3 है, ठीक है, ये लेंथ मेरी L4 है और ये लेंथ हमारी L5 है। और अब मुझे एंगल भी पता होगा कि यहाँ से मेरा एंगल है वो ये कुछ होगा, यहाँ पर मेरा एंगल कुछ ये होगा, यहाँ पर मेरा एंगल कुछ ये होगा, ठीक है। तो जब भी मुझे किसी भी जगह का सर्वे करने के लिए उसके एंगल्स भी पता है
और उसके डिस्टेंस भी पता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रैवर्सिंग बोलते हैं। ठीक है, तो क्लोज ट्रैवर्स क्या है, जिसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट क्या हो, सेम हो, उसे हम क्या बोलते हैं, क्लोज ट्रैवर्स बोलते हैं। ओपन ट्रैवर्स क्या होगा कि जिसका स्टार्टिंग पॉइंट अलग हो और एंड पॉइंट कुछ अलग हो। Say this is A point, this is B point, this is C point, this is D point, this is E point, and this is F point. देखो क्या हुआ यहाँ पर देखो उसका स्टार्टिंग पॉइंट A था और एंड पॉइंट क्या F है, दोनों डिफरेंट डिफरेंट है, तो दिस इज नोन एज क्लोज सर्वे। से इनके बीच डिस्टेंस हो गई हमारी L1, ये हो गई हमारी L2, ये हो गई हमारी L3, ये हो गई हमारी L4, ये हो गई हमारी L5। ठीक है, तो सारी डिस्टेंस अलग अलग हुई हमारी, तो जिनकी डिस्टेंस सबका अलग अलग हुई, अगर और क्या कहते हैं एंगल हमको पता ही होंगे सबके कितने कितने एंगल हो रहे हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ट्रैवर्स बोलेंगे, लेकिन दोनों पॉइंट अलग अलग है इसके स्टार्टिंग एंड पॉइंट, तो हमने क्या बोल दिया, ओपन ट्रैवर्स बोल दिया। ठीक है, तो ऐसे बात समझ में आ गई होगी, इनको हमें डिटेल में पढ़ना है अभी आगे जाके। इट मींस मैंने जस्ट एक ओवरव्यू दिया है कैसा होता है, अभी हम बनाना सीखेंगे पूरा, इसको कैसे बनता है हमारा ट्रैवर्स, कैसे बनता है हमारा, हम कैसे इसको प्लॉट करते हैं, कैसे चीजें देखते हैं इसके अंदर की, ये सब चीजें हम अभी देखेंगे। ठीक है, क्लियर है। नाउ जो भी हमने पढ़ा उसके बेसिस पे हम एक्सरसाइज देखेंगे कि आई होप आप लोग जो भी मैंने पढ़ाया उसके बेसिस आपको समझ में आएगा कि हमने क्या पढ़ा है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड इन कनेक्शन विद कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रीट, वाटर सप्लाई सिस्टम एंड सीवर। तो देखो ये सारी चीजें किसके अंदर आती है, एक सिटी का पार्ट है। देखो ट्रैवर्सिंग होगा नहीं, हाइड्रोग्राफिक होगा नहीं, कैडेस्ट्रल होगा नहीं, तो किसका पार्ट है, ये सब सिटी का पार्ट है। इट मींस दिस इज नोन एज सिटी सर्वे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट यूज। अब बताओ इन सब में से कौन सा क्लासिफिकेशन मेरा इंस्ट्रूमेंट यूज पर बेस करता है, कि जो इंस्ट्रूमेंट पर बेसिस होगा, बताओ खुद ही। तो इंस्ट्रूमेंट पर बेसिस कौन सा वाला है मेरा, ट्रैवर्सिंग है, क्योंकि ट्रैवर्सिंग में क्या हो रहा है, मुझे एंगल भी पता है और लेंथ भी पता है। देखो वैसे तो ये मेथड पर आता है, लेकिन इसमें इसको सर्वे करने के लिए मुझे इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करना पड़ रहा है, थियोडोलाइट का भी यूज करना पड़ रहा है, और सॉरी कंपास का भी यूज करना पड़ रहा है, और लीनियर मेजरमेंट भी करना पड़ रहा है, क्योंकि एंगल और डिस्टेंस दोनों पता होना चाहिए। ठीक है, डिटरमाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का मतलब क्या होता है, इट इज नोन एज मिलिट्री सर्वे। ठीक है, फॉर एक्सप्लोरिंग मिनरल्स वेल्थ विच टाइप ऑफ सर्विंग यूज, मिनरल और सब कुछ यूज करने के लिए कौन सा सर्विंग यूज करेंगे हम लोग, तो कहां पर जाएंगे हम लोग, माइन सर्वे के पास। ठीक है, तो आई होप आज हम लोगों ने जो जो पढ़ा वो आपको समझ में आया होगा कि आज हमने क्या पढ़ा। आज हम लोगों ने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे, कितने टाइप के सर्वे होते हैं, हमने 4 टाइप से क्लासिफाई किया है उसको, बेस्ड ऑन द इंस्ट्रूमेंट, बेस्ड ऑन द मेथड, बेस्ड ऑन द एरिया, बेस्ड ऑन द सरफेस। ठीक है, इन 4 बेसिस पर हम लोगों ने इसको क्लासिफाई किया। हमने देखा कि हर के अंदर कौन कौन से आ रहे हैं। तो अब हमारा जो काम होगा आगे, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, वो हम क्या करेंगे, अब लीनियर मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे। लीनियर मेजरमेंट का मतलब क्या है कि हमें किसी भी जगह की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मेजर करने के लिए क्या क्या करना होता है, एंड दैट टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम लोग उसको अच्छे से समझते हैं तो बहुत सारे पॉइंट्स जो हम लोग क्लियर कर लेंगे अपने, कि हाँ कैसे हमारे पॉइंट्स आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, या कैसे हमको ये देखना है कि कैसे हम लीनियर मेजरमेंट करेंगे, क्या क्या उसके प्रिकॉशंस होते हैं, क्या क्या चीजें याद रखनी होती है लीनियर मेजरमेंट के अंदर। ठीक है, कौन कौन से मेथड्स आते हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं लीनियर मेजरमेंट के अंदर, तो ये अब हमने आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे और उसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, स्टे एट होम, स्टे सेफ, एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर सून। थैंक यू।